नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कक्षा दूसरी में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम पाठ 4 इब्न बतूता कविता का पाठ करेंगे। बच्चों, इस कविता को कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता पाठ। इब्न बतूता। इब्न बतूता पहन के जूता, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो बच्चों, कैसी लगी कविता? अच्छी है ना? बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं कविता के अर्थ की तरफ। बच्चों, इस मजेदार कविता में कवि इब्न बतूता नामक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, जो तेज तूफान में घूमने निकल पड़े। तूफान इतना तेज था कि तेज हवा उड़ते उड़ते उनके नाक और कान में घुस गई। बच्चों, इब्न बतूता बेचारे परेशान होकर नाक और कान मलने लगे और इतने में उनके पैरों का जूता निकल गया। हवा इतनी तेज थी कि जूता उड़ते उड़ते दूसरे देश जापान जा पहुंचा और इसी कारण बेचारे इब्न बतूता को अपना दूसरा जूता बनवाने मोची की दुकान में जाना पड़ा। तो बच्चों, इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें आंधी और तूफान में सुरक्षित रहने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर हम घर से बाहर हैं तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। पहला शब्द बच्चों, तूफान। तूफान का अर्थ होता है जोर की आंधी के साथ बारिश आना। बच्चों, अगला शब्द जापान। बच्चों, जापान एक देश का नाम है, जैसे हमारे देश का नाम भारत है। अगला शब्द बच्चों, मोची। जूतों की मरम्मत करने वाला मोची कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले शब्द की ओर, दुकान। बच्चों, जहां बेचने के लिए चीजें रखी जाती हैं उसे दुकान कहते हैं। बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए अध्याय के साथ। तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।